नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज फिर मैं हाजिर हूँ नया वीडियो नई कहानी लेकर के। प्रिय मित्रों, आज की जो कहानी है वो भूखे को भोजन कराने का क्या पुण्य मिलता है, किस प्रकार से भगवान उसकी रक्षा करता है, इसके संबंध में है। तो दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ, जो भी मित्रगण हमारे चैनल से नए जुड़े हो, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले। दोस्तों, अब मैं आता हूँ कहानी पर। प्रिय मित्रों, प्राचीन समय की बात है कि एक जंगल में एक गाय माता रहती थी। वो गौ माता बहुत ज़्यादा बुजुर्ग हो चुकी थी और बुजुर्ग अवस्था के कारण वो कहीं इधर उधर चल फिर नहीं सकती थी। अब दोस्तों, चल फिर नहीं सकती थी तो आप सभी जानते हैं कि बुढ़ापे में कौन उसको ला करके चारा पानी करवाएगा, और जंगल में अकेली थी। उसके कोई उसकी कोई संतान भी नहीं थी जो उसकी बुढ़ापे में सेवा कर सके। प्रिय दर्शकों, आप सभी जानते हैं कि हमारे सभी के जो बच्चे होते हैं वो सब बुढ़ापे में हमारा ख्याल रखते हैं। जब चल फिर नहीं सकते तो हमारी सेवा करते हैं, अस्पताल ले जा कर के दवा दारू करवाते हैं। और दोस्तों, गाय जंगल में बिल्कुल अकेली थी और एक जगह पड़ी पड़ी बुरी तरह से परेशान थी, तरस रही थी। अन्य कोई जानवर भी नहीं था जो उसकी सहायता करता। दोस्तों, कई दिन बीत गए गाय को भूखे प्यासे पड़े हुए। अब वो पड़ी पड़ी भगवान का नाम लेती है और अपना बुढ़ापे का जो अंतिम समय था उसको याद करके परेशान होती है। अब वो अपने ऊपर वाले को याद करके कहती है, यह परवरदिगार, ये मेरे मालिक, यदि मेरा आज कोई मालिक होता, आज मेरे कोई बच्चे होते तो मेरा ये हाल नहीं होता। मैं भूख प्यास से तड़प तड़प के अब यहीं प्राण छोड़ दूंगी। दोस्तों, इस तरह की बातें वो कर रही थी और भगवान को याद कर रही थी। कुछ दिनों बाद एक कुत्ता वहाँ से गुजरता है और बूढ़ी गौ माता को पड़ा हुआ देख करके वह सोचता है कि ये बूढ़ी गौ माता अकेली इस जंगल में पड़ी है, मैं ज़रा इसका हालचाल तो पूछूं। जब कुत्ता उस गौ माता के पास जाता है, दोस्तों, गौ माता के साथ बातचीत करता है। गौ माता अपने साथ जो घट रही थी घटना वो बता रही थी कि मैं बूढ़ी हो गई हूँ और कई दिनों से भूखी प्यासी हूँ। प्रिय मित्रों, गौ माता का ये दुख देख करके कुत्ते को दया आ गई और वो कहता है गौ माता से कि गौ माता, अब आप चिंता नहीं करो, मेरे से जितना हो सकेगा मैं पूरा प्रयास करूँगा, पूरी सेवा करूँगा। दोस्तों, कुत्ता दौड़ा दौड़ा जा कर के एक नगर में जाता है पास में, वहाँ से दो चार रोटियाँ छीन करके ले आता है और उस गौ माता को ला के खिलाता है। इस प्रकार से उस कुत्ते ने रोज़ का नियम बना लिया कि वो जा कर के जो भी खाने में मिलेगा वो पहले गौ माता को ला के खिलाएगा। और उस प्रकार से उसका कई दिन आराम से निकल गए। गौ माता भी थोड़ी स्वस्थ हो गई और अब धीरे धीरे करके ठीक भी हो गई थी। लेकिन दोस्तों, उसका बुढ़ा शरीर था, इसलिए उसको एक न एक दिन देह तो त्यागना ही था। लेकिन गौ माता ने जाते जाते कुत्ते को दो वरदान ज़रूर दिए। कहने लगी कि हे कुत्ता भाई, आपका भगवान भला करेगा, आपको मैं दो वरदान देती हूँ। एक तो आपको जो भी आदमी पालेगा उसके लिए आप हमेशा वफादार बनकर रहोगे। कहते हैं दोस्तों, मनुष्य को मनुष्य धोखा दे सकता है लेकिन कुत्ता कभी धोखा नहीं देता है। कुत्ता अपने मालिक की पूरी वफादारी के साथ सेवा करता है। और आपने देखा होगा कुत्ते आज के ज़माने में इस तरह से केस सॉल्व करते हैं, पुलिस भी रखती है, घरों में भी वफादारी के लिए चौकीदारी के लिए रखा जाता है। दोस्तों, दूसरा वरदान गौ माता कुत्ते को कहती है कि हे कुत्ता भाई, आपको शंकर भगवान के अवतार स्वरूप भगवान भैरव, जिनकी आप सवारी बनेंगे, भगवान भैरव के साथ आप पूजे जाएंगे। तो दोस्तों, इस प्रकार से गौ माता ने जो कि कुत्ते ने सेवा किया था उसके परिणाम स्वरूप उसको ये वरदान दिया। और आप सभी देखते होंगे जहाँ पे भैरव का मंदिर होता है उसके बाहर
कुत्तों को दूध पिलाया जाता है, कुत्तों को खाना खिलाया जाता है। और कहते हैं कि भैरव बाबा कोई और नहीं है, भगवान शंकर के ही एक दूसरे अवतार है, जो कुत्ते की भगवान भैरव के साथ मूर्ति बनाते हैं सामने, उसको लांगड़ा बाबा के नाम से भी जाना जाता है। प्रिय मित्रों, ये कहानी छोटी सी थी लेकिन है बहुत प्रेरणादायी कि आपको भी कभी रास्ते में कभी किसी को भूखे को अन्न खिलाते हैं तो वो कितनी दुआ देता है और कितना आपको फल वरदान भगवान का मिलता है, क्योंकि वो तो अपने कर्मों से पीड़ित है ही, लेकिन अगर आप उसका भला करते हैं तो खुदा से उसी समय प्रार्थना करता है कि भगवान आपका अन्न धन भंडार भरा रखे, कुशल मंगल रहे आपका परिवार। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि आप भी जितना हो सके उतना किसी न किसी का भला भूखे का ज़रूर करेंगे, चाहे वो पक्षी हो, चाहे वो जानवर हो, चाहे हमारे जैसे मनुष्य हो। दोस्तों, आशा करता हूँ कि इस छोटी सी कहानी में आपको बहुत सारी सीखने की प्रेरणा मिलेगी, और आशा करता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार।